मापन के सवाल। इस वीडियो में हम देखेंगे मापन के साधारण सवालों में इकाइयों को बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी में बिना मीट्रिक रूपांतरण के बदलना। लंबाई, भार और धारिता की इकाइयों के उदाहरण लेकर छोटे छोटे सवाल हल करना सिखाना। और मापन के जोड़, घटाव तथा गुणा के साधारण सवाल हल करना सिखाना। चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। अच्छा, मापन की अवधारणा तो ठीक है, हमें अच्छी तरह से समझ भी आ गई, परंतु एक और चीज़ है, हमें इन इकाइयों को बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी इकाई में बदलना भी तो सिखाना है ना। यहाँ शिक्षक ध्यान दें कि यह अवधारणा बच्चों को थोड़ी कठिन लगती है। उनके लिए इन इकाइयों का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ धैर्य की आवश्यकता है। शुरू में इसे साधारण रूप में समझाएं। अगली कक्षा में जाकर इस अवधारणा को मीट्रिक रूपांतरण के रूप में सिखाया जाएगा। भी लंबाई के मापन में इतना ही बताना पर्याप्त है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 100 गुणा 2 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर होगा ना। और 3 मीटर बराबर 100 गुणा 3 सेंटीमीटर यानी 300 सेंटीमीटर होगा। 4 मीटर इसी प्रकार से 400 सेंटीमीटर होगा। अब यदि इसका उल्टा पूछा जाए कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना। तो 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर और 300 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर। 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर होगा ना। ठीक है, अब बताइए कि 470 सेंटीमीटर कितने मीटर होगा। 470 सेंटीमीटर बराबर 400 सेंटीमीटर जमा 70 सेंटीमीटर होगा, जो हो गया 4 मीटर और 70 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 375 सेंटीमीटर हो गया 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। 640 सेंटीमीटर हो गया 6 मीटर 40 सेंटीमीटर। 990 सेंटीमीटर हो गया 9 मीटर और 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मीटर की इकाइयों में 100 का अंतर होता है ना, तो हमारे सैकड़े के स्थान के बाद वाले अंक चले जाएंगे मीटर में और बाकी बचे अंक चले जाएंगे सेंटीमीटर में। और बड़ी संख्याओं की इकाइयों को बदलने के लिए आगे चलकर मीट्रिक रूपांतरण सिखाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से भार के मापन को सिखाएं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, याद है ना आपको। 2 किलोग्राम बराबर 1000 गुना 2 ग्राम बराबर 2000 ग्राम होगा ना। 3 किलोग्राम बराबर 1000 गुना 3 ग्राम बराबर 3000 ग्राम होगा। और 4 किलोग्राम कितना होगा, 4000 होगा ना। अब यदि इस बात को दूसरी तरह से पूछा जाए कि 1000 ग्राम कितने किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम होता है ना। तो 2000 ग्राम 2 किलोग्राम होगा, 3000 ग्राम 3 किलोग्राम होगा और 4000 ग्राम 4 किलोग्राम होगा। अच्छा, तो बताइए 4300 ग्राम कितने किलोग्राम होगा। 4300 ग्राम 4 किलोग्राम 300 ग्राम होगा। और 7250 ग्राम होगा 7 किलोग्राम और 250 ग्राम। बताइए 20,000 ग्राम कितना होगा। 20,000 ग्राम होगा 20 किलोग्राम और 0 ग्राम। आप जानते हैं ना कि ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों में 1000 का अंतर है, तो 1000 के स्थान के बाद वाले अंक चले जाएंगे किलोग्राम में और बाकी बचे अंक चले जाएंगे ग्राम में। यह भी बताना जरूरी है कि 500 ग्राम को आधा किलो भी कहते हैं,
और 250 ग्राम को पाव किलो भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे धारिता के मापन को। वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर होगा, 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर होगा और 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, 2000 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर, 3000 मिलीलीटर बराबर 3 लीटर और 4000 मिलीलीटर बराबर 4 लीटर। और 4270 मिलीलीटर कितना हुआ? 4270 मिलीलीटर बराबर 4 लीटर 270 मिलीलीटर हुआ। और 2300 मिलीलीटर, 2300 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर 300 मिलीलीटर हुआ। और 2030 मिलीलीटर, 2030 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर 30 मिलीलीटर हुआ ना। याद है ना आपको कि जब दो इकाइयों में 1000 का अंतर हो, जैसे यहाँ मिलीलीटर और लीटर में है, तो 1000 के स्थान के बाद वाले अंक चले जाएंगे लीटर में और बचे हुए अंक चले जाएंगे मिलीलीटर में। ठीक है, तो यह तो हो गई इकाइयों की अदला बदली की बात। अब मापन के थोड़े से सवाल भी हल करके देख लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। अच्छा, चलिए हम एक शादी में चलते हैं। शादियों में तो नापने तोलने का काम होता ही है ना। रामू को शामू के घर से उसकी बहन की शादी का निमंत्रण आया है। शादी में जाने के लिए रामू और उसके पिताजी ने अपने अपने लिए नए कुर्ते पैजामे सिलवाने हैं। रामू के कपड़ों के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा और उसके पिताजी के लिए 4 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। दोनों के कपड़े बनवाने के लिए कितना कपड़ा लिया जाए? रामू के कुर्ते पैजामे के लिए कपड़े की लंबाई बराबर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। पिताजी के कुर्ते पैजामे के लिए कपड़े की लंबाई बराबर 4 मीटर 80 सेंटीमीटर। दोनों के कुर्ते पैजामे के लिए कुल कपड़ा बराबर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर जमा 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, यानी 6 मीटर 155 सेंटीमीटर। क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए 155 सेंटीमीटर में से 100 यानी 1 मीटर को उठाकर हासिल के रूप में 6 मीटर में जोड़ देंगे। बाकी बचा 55 सेंटीमीटर। तो उत्तर हुआ 6 जमा 1 बराबर 7 मीटर और 55 सेंटीमीटर। अर्थात रामू और उसके पिताजी दोनों के कुर्ते पैजामे के लिए 7 मीटर और 55 सेंटीमीटर कपड़ा लेना होगा। सही है। अब नए कपड़े पहनकर दोनों शामू के घर जाने को तैयार हो गए। लेकिन शामू का घर रामू के घर से काफी दूर है। रामू का घर शामू के घर से 20 किलोमीटर और 110 मीटर की दूरी पर है। पैदल जाना मुश्किल है, इसलिए रामू के पिताजी रामू के साथ अपने दोस्त की जीप में बैठकर शादी के लिए निकल पड़ते हैं। शामू के घर से 2.5 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर 500 मीटर पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे एक मशहूर कचौड़ी वाला बैठता है। क्यों ना उसके पास रुककर हम कचौड़ी खाते हुए जाएं? तो जीप के ड्राइवर को कितनी दूरी पर रोका जाए? रामू के घर से शामू के घर की दूरी बराबर 20 किलोमीटर 110 मीटर। शामू के घर से पहले कचौड़ी की दुकान की दूरी 2 किलोमीटर 500 मीटर। तो रामू के घर से कचौड़ी की दुकान की दूरी हुई 20 किलोमीटर 110 मीटर
माइनस 2 किलोमीटर 500 मीटर, यानी 17 किलोमीटर 600 मीटर। रामू के पिताजी ने ड्राइवर को 17 किलोमीटर 600 मीटर के बाद जीप रोकने को कह दिया। कचौड़ी खाकर जब वे लोग शादी में पहुंचे तो देखा कि बारातियों के लिए बड़े बड़े लड्डू बनाए जा रहे हैं। रामू ने इतने बड़े लड्डू कभी नहीं देखे थे। वह अपने पिताजी से पूछने लगा कि 100 लोगों की बारात में कितने किलो लड्डू लग जाएंगे पिताजी? पिताजी बोले, एक लड्डू का वजन 100 ग्राम होगा। तो 100 लड्डुओं का वजन यानी 100 गुना 100 ग्राम बराबर 10,000 ग्राम। 1,000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम, तो 10,000 ग्राम हुआ 10 किलोग्राम, यानी शादी में 10 किलो लड्डू लग जाएंगे। बच्चों को इस प्रकार से दैनिक जीवन के उदाहरणों से अवधारणा समझाने से उन्हें जल्दी समझ